नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य अकेडमी कासगंज और एकलव्य पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सभी एग्जाम्स में, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं या आरओ दे रहे हैं या सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, कोई सा भी आप एग्जाम अगर देंगे और उसमें साइंस के जो सवाल आते हैं उनमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप पेपर उठाकर देखोगे तो ये आपको जरूर से मिलेंगे। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है कुछ बीमारियां, उनके कारण तथा उनसे प्रभावित अंग। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इसमें ज़्यादा गहराई में आपको जाना है नहीं, बस इतना देखना है कि कौन सी बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है और वो किसकी वजह से होती है, केवल इतना। इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे ताकि कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें समझ पाएँ और पेपर में अगर आ जाए तो आप उसे टिक कर पाओ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग। ठीक है, जीवाणुओं से जो होने वाले रोग हैं उनको हम कैसे याद रखेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है, बहुत ही बेसिक सी ट्रिक। क्या है? ट्रिक है रिया मोनी सिर्फ काली टीबी को प्ले करना है। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आप देख सकते हैं ये ट्रिक है कि इसमें रिया मोनी सिर्फ काली टीबी को प्ले करना है। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब इस ट्रिक का मतलब क्या है ये आप समझिए। देखो, अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए रिया का मतलब है, रिया का यहाँ पर जो अर्थ है वो है क्या? वो है गोनेरिया। गोनेरिया नाम की बीमारी जो है उससे हम इसको जोड़ रहे हैं रिया से, तथा रिया से एक बीमारी और भी है जो कि है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया और गोनेरिया ये दोनों ही बीमारियां विद्यार्थियों जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। इसके अलावा मोनी से हो जाएगा आपका निमोनिया, फिर है सिर्फ से हो जाएगा सिफिलिस, फिर है काली से हो जाएगा विद्यार्थियों काली खांसी, और हम देखें फिर है टीबी यानी क्षय रोग, और ये होता है ट्यूबरकुलोसिस यानी टी से जो है या टीबी से जो है ये हो जाएगा आपका टीबी रोग। सामान्य सी बात है, क्षय रोग से कहा जाता है। को से हो जाएगा कोड़, प्ले से हो जाएगा विद्यार्थियों प्लेग, और है से हो जाएगा हैजा। यही हमारी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सी। आप देख सकते हैं रिया मोनी सिर्फ काली टीबी को प्ले है। अब यहाँ पर जो करना है इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस इसको राइम में लाने के लिए हमने जहाँ जोड़ दिया है, बाकी मतलब इसका कुछ भी नहीं है। रिया से हो जाएगा गोनेरिया और डिप्थीरिया, मोनी से हो जाएगा निमोनिया, सिर्फ से हो जाएगा सिफिलिस, काली से काली खांसी, टीबी से टीबी हो जाएगी, को से कोड़, प्ले से प्लेग और है से हैजा। अब यहाँ पर जो टी है इसको हम T4 से इंडिकेट करेंगे, जिसमें टी से शुरू होने वाली अन्य बीमारियां भी शामिल हैं। जैसे टी से टीबी तो हो गई, इसको हमने ऊपर देखा। इसके अलावा टिटनेस भी है, इसके अलावा टाइफाइड भी है, और ट्रोकोमा ये आंखों से संबंधित बीमारियां हैं। मतलब ये जो बीमारी ट्रोकोमा आंखों से संबंधित है, और ये टीबी और जो टिटनेस है, टाइफाइड है, ये सारी की सारी बीमारियां टी से शुरू हो रही हैं, इसीलिए हमने इसको T4 कहकर संबोधित किया है। तो ये हो गई सारी की सारी बीमारियां जो कि जीवाणुओं से होने वाली हैं। आप इस टिप को याद कर लीजिए, पेपर में यदि पूछा जाएगा कि बताइए ये बीमारी किसकी वजह से होती है, जीवाणु विषाणु की वजह से, तो आपको देखना होगा कि ऑप्शन में आपको क्या दे रहा है, उसके हिसाब से यदि ये ट्रिक में अगर कोई फिट बैठ रहा है तो वो बीमारी हो रही होगी विद्यार्थियों जीवाणुओं की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास विषाणुओं से होने वाले रोग। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक है खासकर, ट्रिक देखते हैं इसकी। ट्रिक क्या है? ट्रिक है खासकर इन पीले बीज को पीस लियो। ये इस तरीके की ट्रिक है, खासकर इन पीले बीज को पीस लियो। देखिए, खासकर में जो खास है इसका मतलब हो गया खसरा, और खासकर से हो गया खसरा और चेचक। ठीक है, इनसे हो गया इन्फ्लुएंजा, पीले से हो गया पीलिया, बीज से हो गया रेबीज। ठीक, बीज से हो गया रेबीज, पीस से हो गया हर्पीस, लियो से हो गया पोलियो। तो विषाणु से होने वाले जो रोग है हमारे पास वो है खासकर इन पीले बीजों को पीस लियो। खासकर से हो गया खसरा और चेचक, इनसे हो गया इन्फ्लुएंजा, पीले से हो गया पीलिया, बीज से हो गया रेबीज, और पीस से हो गया हर्पीस, और लियो से हो गया पोलियो। ये हो गए आपके विषाणु से होने वाले रोग। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं इनकी ट्रिक है काम पर सोने की बीमारी पड़ गई। काम पर सोने की बीमारी पड़ गई, इस तरीके से एक ट्रिक को बनाया गया है। कोई व्यक्ति है जो काम पर सोता है इस तरीके से, तो इसको काम पर सोने की बीमारी पड़ गई। अब देखिए, इसमें हमें पता चलेगा कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। देखिए, का से हो जाएगा कालाजार, मां से हो जाएगा मलेरिया, पे से हो जाएगा पेचिस, तथा सोने की बीमारी जो है, ठीक है, ये सोने की बीमारी अपने आप में एक बीमारी होती है जो कि सीसी मक्खी से फैलती है, तथा पा से हो जाएगा पायरिया जो कि दांतों और मसूड़ों से संबंधित एक बीमारी है। ठीक है, ये हो गए प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है कवक से होने वाले रोग। देखिए विद्यार्थियों, बहुत ही सिंपल सा है, इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है कौन सा रोग किसकी वजह से हो रहा है, बस ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको पीएचडी नहीं करना है इसमें, नॉर्मल सा है, पेपर में 1 नंबर में आएगा, आप कर देना, बात खत्म।
ठीक है, ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? कवक से होने वाला रोग है दाद, खाज, ठीक है, दाद है, खाज है, एथलीट फुट है तथा एस्परगिलोसिस। ये जो बीमारियां हैं ये विद्यार्थियों कवक से होने वाली बीमारियां हैं तथा एथलीट फुट एग्जाम में कई बार आ चुकी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। एथलीट फुट किससे होती है? कवक की वजह से होती है, हाथी पांव इसे कहा जाता है। चलिए और देखते हैं। अब यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रोग हैं जिनके विषाणु के बारे में स्पेशल पूछ लेता है। पहला तरीका तो ये हो गया कि आपसे सिंपल इतना पूछ ले कि कौन सा रोग विषाणु की वजह से हो रहा है, कौन सा जीवाणु की वजह से हो रहा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको स्पेशल विषाणु या जो भी उसका कारक है उसका नाम पूछ ले, तो उसको भी हम देख लेते हैं। ये वो सारे के सारे सवाल हैं जो पेपर में कभी ना कभी आ चुके हैं। जैसे अब आपसे पूछेगा चेचक जो है ये किस विषाणु की वजह से होता है। अब चेचक विषाणु की वजह से हो रहा है हमें पता है, लेकिन उस विषाणु का नाम भी आपको पता होना चाहिए, तो वो विषाणु है वेरियोला। ठीक है, तो चेचक जो है वेरियोला विषाणु की वजह से होता है। हैजा बहुत ही फेमस बीमारी है हमारे क्षेत्र में, तो खासकर हैजा बहुत होता है गर्मियों के समय में, और ये होता है किससे? विब्रियो कॉलेरी जीवाणु की वजह से होगा। टाइफाइड जो होगा ये होगा साल्मोनेला टाइफी, और टीबी जो है ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक, और फिर है कालाजार। कालाजार होता है लीशमैनिया की वजह से। तो ये स्पेशली वो है जिनके नाम आपसे पेपर में पूछ लेता है। जीवाणु विषाणु आपको पता है, अच्छी बात है, लेकिन इनको भी आप याद कर लीजिए क्योंकि ये पेपर में बिल्कुल पूछे गए हैं। स्पेशली ये जो बैक्टीरिया है इनके नाम कि कौन सा बैक्टीरिया किस बीमारी को फैला रहा है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर, और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि फसलों के प्रमुख रोग, क्योंकि बीमारियां केवल इंसानों में नहीं, ये बीमारियां जानवरों में भी होती हैं और पेड़ पौधों में भी होती हैं, फसलों में भी होती हैं, तो यहां से भी पेपर में सवाल पूछा जाता है। देखिए जरा, सबसे पहले देखते हैं चावल में। चावल में कौन सी बीमारी होती है भाई? तो चावल में जो बीमारी होती है ये है पत्ती का भूरा धब्बा, और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है कवक की वजह से। दूसरा है झुलसा जो कि होता है जीवाणु की वजह से, और तीसरा है खैरा जो कि जिंक की कमी की वजह से हो जाता है। इसको याद रखना, जिंक की कमी की वजह से ये रोग जो है चावल में, धान में हो जाता है। फिर देखिए गेहूं। गेहूं में रोग होता है करनाल बंट, और ये किसके द्वारा होता है? ये होता है कवक के द्वारा। फिर है अनावृत कंडुआ, ये भी एक रोग है, ठीक है। और फिर है सेहू, ठीक है, ये होता है सूत्रकृमि द्वारा। और फिर है गुरुई, ये होता है, इसे हम बोलते हैं खुआ, ये खुआ रोग है, ठीक है। तो ये वो बीमारियां हैं जो कि होती हैं विद्यार्थियों गेहूं में। इवन ये जो सारी की सारी चीजें हैं, आप अगर पीसीएस के पेपर उठा के देखोगे तो वहां पर जीएस के सेक्शन में जो फर्स्ट पेपर होता है जीएस का, उसमें ये आपको जरूर से मिलेंगे, एक पक्की बात है। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, आपको मिलने ही वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास बाजरा। बाजरा में जो रोग होता है ये है अर्गट तथा हरित बाली। मूंगफली का रोग क्या है? टिक्का तथा पर्णचित्ती रोग। सिंपल सा बस याद करना है, ज्यादा गहराई में बिल्कुल नहीं जाना। फिर है तिल। तिल में होता है फाइलोडी, और ये जीवाणु के कारण होता है। फिर देखिए अरहर, जिसे हम तूर दाल बोलते हैं, इसमें होता है उकटा या जिसे बिल्ट भी कहा जाता है, और ये होता है विद्यार्थियों कवक के द्वारा। फिर है बांझ रोग जो कि अरहर में होता है, ध्यान रखना, ये भी विषाणु की वजह से होता है। फिर हम बात करते हैं मूंग की। मूंग में होता है पीला चित्रवर्ण या पीला मोजैक रोग, और ये किसकी वजह से होता है? ये सफेद मक्खी की वजह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम देखें तो पौधों में भी कुछ आंतरिक दोष होते हैं जिनकी वजह से पौधा जो है प्रभावित होता है। जैसे पौधों में एक रोग है जिसका नाम है ब्लैक हर्ट। अब ब्लैक हर्ट जो रोग है ये आलू में होगा, ध्यान रखिएगा, और पेपर में यह भी पूछ लेता है किसकी वजह से होता है। तो आलू में होने वाला ब्लैक हर्ट जो रोग है ये ऑक्सीजन की कमी या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता की वजह से होता है। दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, या तो ऑक्सीजन की कमी से होगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से होगा, ध्यान रखना है इसको। फिर है हर्ट रॉट, ये किसमें होता है? ये होगा चुकंदर में, और किसकी वजह से होता है? बोरोन की कमी की वजह से होता है। फिर है ब्राउनिंग, ये होगा किसमें? फूल गोभी में, और ब्राउनिंग से देखो आप याद रखोगे इसको, ब्राउन से हो गया बोरोन, आसानी से याद इसको रखा जा सकता है। फिर है बटोनिंग, ये रोग है आपका फूल गोभी का, और ये किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन की कमी की वजह से होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि पौधे मतलब खेत में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसको हम बोलते हैं अंतर फसली, जिसमें एक फसल के साथ दूसरी फसल को बो दिया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए वो कौन कौन सी फसलें हैं जिनका इस्तेमाल हम खेत में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। ऑफलाइन क्लास में मैंने इसको बताया है, तो कम से कम वो बच्चे जरूर कमेंट करें और हमें बताएं कि वो कौन कौन सी फसलें हैं जिनका इस्तेमाल जो है हम करते हैं
खेत में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। चलिए देखते हैं। फिर है आपका मास स्पॉट, ये होता है किसमें, मटर में। देखिए माँ से हो जाएगा मटर और माँ से हो जाएगा मास्टॉप और माँ से ही हो जाएगा मैग्नीज। तो मैग्नीज की कमी की वजह से विद्यार्थियों ये रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जानवरों में भी कुछ रोग होते हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, और यदि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो बिल्कुल आप इनसे 2-4 होते रहते होंगे, खासकर इस रोग से। ये रोग है खुरपका या मुंह पका। ठीक है, बारिश के मौसम में ये रोग खासकर हो जाता है, और ये जानवरों में किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। और जितने भी पालतू पशु हैं, खासकर गाय और भैंस, उनमें ये विशेषकर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी सामान्य रूप से तो सभी पालतू पशुओं में हो जाता है। फिर है पौंकनी, ये भी वायरस की वजह से होता है। गाय, भैंस, सूअर और भेड़ इससे मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। फिर है देखिए थनौला, ये जीवाणु की वजह से होगा, और सभी प्रकार के पालतू पशु इससे प्रभावित होते हैं, तथा उन पशुओं का जो थन होता है ये मुख्य रूप से इससे प्रभावित होता है। फिर है विद्यार्थियों गिल्टी रोग, ये जीवाणु की वजह से होता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी तथा घोड़े में मुख्य रूप से ये रोग पाया जाता है। फिर है लंगड़ा बुखार, जीवाणु की वजह से होगा, गाय और भैंस में मुख्य रूप से पाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सैप्रोलेग्रीथा गिलराट। ठीक है, ये कवक से होने वाला रोग है, और ये मुख्य रूप से मछली में पाया जाता है। इसको थोड़ा ध्यान दे लेना आप लोग। ठीक है, इसको देखो याद करना भी आसान है। गिलराट, गिल पाए जाते हैं मछलियों में, गलफड़े, तो इससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। नाम थोड़ा कठिन है लेकिन याद करना इसको आसान है। चलिए आगे देखिए। आगे है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर जो है जब जानवरों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, इस वजह से होता है, और गाय में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। तो मिल्क जो है गाय से जुड़ा हुआ है, आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। चलिए आगे है संक्रमण गर्भपात, ये होगा जीवाणु की वजह से। गाय, भैंस, सुअर और बकरी इन सभी में पाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है गल घोंटू, ये होगा जीवाणु की वजह से। गाय और भैंस में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो विद्यार्थियों ये बहुत ही छोटा सा लेक्चर था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो भी पेपर देने जाओगे, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी पेपर हो, उसमें आपको इससे एक सवाल मिलने की पूरी संभावना बनी रहेगी। बेहतर ये होगा कि आप इन सबको कहीं नोट कर लें, और 10-15 दिन के अंतराल पर इसको जो है आप इसको देखते रहें। ठीक, यदि कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य PCS और एकलव्य एकेडमी कासगंज। वहाँ ये PDF आपको मुफ्त में हम देते हैं। जब भी हम कोई लेक्चर देते हैं तो उसका PDF भी हम बच्चों को फ्री में देते हैं। तो आप हमसे जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।